बिक्री वाले भी है, लेकिन सब नहीं खरीद सकते। सब नहीं खरीद सकते। मैंने जब खड़ा हो ना ग्राउंड में, जो जजर उसके प्रति मैं अपने मुकाबले में समझ नहीं पा रही। तो ये आपका घमंड था या गर्व था? चार सबसे पहले मानो एक बात की बात है, जो झगड़ा करेगा वो नहीं चलेगा, ये नोट कर लो। आप नहीं करते झगड़ा? मैं कभी नहीं करता। अगर मेरा पशु हार जाए मैं चुपचाप बाहर ले जाता हूँ। पक्की बात? पक्की बात। बल्कि मैं एक कह सकता हूँ, जो प्राइवेट मेले करो ये देश का नाश करेंगे ठीक है गलत? तो ये जैसे आपने शेरा फौजी बुल खरीदा है जी, अच्छा है, सिमल बकरे हैं, नस्ल सुधार है, बहुत अच्छी बात है। अभी फिलहाल कितने केजी दूध की है अपने पे? मेरे पास 45 फर्क की सारी बछड़ी फर्क है। फर्स्ट टाइमर 45 मेरठ के अंदर दो मेले 8, 9, 10, 17, 18, 19 दो मेले अक्टूबर के महीने में आ चुके हैं। और मैं सभी पशुपालकों भाई नमस्कार भाई साथियों। आज की वीडियो भाई स्पेशल जो मेरे नए पशुपालक साथी हैं जो प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल से जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए वीडियो है। और साथ के साथ जो आप कैमरे में जो देख पा रहे हो भाई, पद्मश्री अवार्डी श्री नरेंद्र सेक्रेटरी जी, उनका एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। और वैसे तो उनके पास अनगिनत टॉप क्वालिटी के पशुधन अवेलेबल रहते हैं, लेकिन कुछ एक जो मैंने आज देखे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, सेकंड टाइमर हैं, बिक्री के लिए भी हैं, तो एक दो पशु मैं दिखाऊंगा क्योंकि सभी की तैयारी नहीं की जा सकती एंड टाइम पे। तो जो उनको भी ख़रीदना चाहता है तो उनके बारे में भी बातचीत कर सकता है, मैं नंबर दे दूँगा, उस पर आप कवर कर सकते हो। और जो पुराने पशुपालक साथी जानते हैं आप, चाहे वो गोलू जोटा लगाओ, गोलू 2 लगाओ, विधायक लगाओ, काफ़ी अच्छे अनगिनत ऐसे जो बुल उन्होंने तैयार किए हैं और मुर्रा के क्षेत्र में भारतवर्ष का नाम रोशन किया है और पहले पद्मश्री अवार्डी से लाइन में बने हैं। तो ये भी हमारे हरियाणा के लिए बड़ी मतलब खुशी की बात है। तो आज ऐसे एक्सपीरियंस वाले श्री नरेंद्र सेक्रेटरी का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। नमस्कार जी सेक्रेटरी। नमस्कार भाई साहब। और फौजी साहब, जो अपने भारतवर्ष के जो अपने पशुपालक भाई हैं, जो अपने चैनल के माध्यम वीडियो देख रहे हो, उनको मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। सर एक बार अपना एड्रेस बता दूरा दें। देखिए वैसे तो इस दुनिया में बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र सिंह, गाँव डिडवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा। फ़ोन नंबर जी 98 131 66 375। तो सर सबसे पहले हम बात करें, आपने जो हर आदमी की ख्वाहिश रहती है कि मैं भाई यहाँ तक पहुँचूँ, वो लगभग आपने हर चीज़ भाई हासिल करी हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आपने किस एज में ये पशुपालन देखिए शुरुआत की? फौजी साहब, ये तो शौक बचपन का था जी, ठीक है, लेकिन उस टाइम में जब घर के चाल पूछ दी, हम नहीं खरीद सके, डर लगा था, घर के गुस्से हो जाते जी, हम जो है मतलब पशु की कीमत के अनुसार कीमत नहीं लगा सके थे जी, क्योंकि जब तो भैंस भी को 30 की 35 की आ जाती, और जो अच्छी भैंस है जो झोटे वो 2 लाख में। तो आपने पढ़ाई करी थी, उसके बाद पढ़ाई से बिल्कुल दूर हट करके फिर ये काम करा है, सरकारी सर्विस भी बिल्कुल है। मेरे पे बचपन पे बोझ पड़ गया था। हमारे जो फादर जो सन 1989 में एक्सपायर हो गए थे जी। उस टाइम मैं 10वीं क्लास में था। अच्छा 10वीं क्लास में? 10वीं क्लास में थे, तो बोझ तो मेरे शुरू को ही पड़ रहा था ठीक है। हाँ। तो हमारे फादर टीचर थे, फिर भी मतलब खेत की चे बात और जो पशुपालन की मतलब छोटी उम्र में मैंने काम संभाल दिया था जी। तो सन 94 में सर्विस लग गया था। 94 में सर्विस लग गया था जी। और 91 में मेरी शादी हुई थी। 91 जब में उस टाइम भी मेरी थोड़ी एज थी, क्योंकि हमारे में मतलब आदमी को बहुत तोड़ा था। तो फिर पूर्ण रूप से पशुपालन में कैसे? तो फिर पूर्ण रूप से मैं सन 2000 में आया। 2000 में यानी कि आज से 25 साल पहले? हाँ, क्योंकि एक साथी राम सिंह सरपंच बुर्जा पुरुषा जी, मेरा पुराना साथी है। हाँ। उसने भी शौक था और मैंने भी शौक था, पंचायत मेरे पास थी जी। तो 2 आदमी टकराए गए, उसने भी शौक और मेरे और फिर हमने दोनों 2 भैंस हो लिया। अच्छी वैसे तो अच्छी पहले थी, अपना खानदानी पैसा है, झोटे भी थे लेकिन उए नहीं थे जो होने चाहिए थे। और उस टाइम इतना क्रेज भी नहीं था। देखो ये संसार है, सबको तो हाँ। खुश किया नहीं जा सकता। हाँ। और सब हर एक विचारों से सहमत भी नहीं होते, खुश नहीं होते, लेकिन हाँ। आज आपके लिए भी और हमारे लिए भी, हरियाणा के लिए खुशखबरी कि आपने पद्मश्री अवार्ड जीता। तो क्या भारत में शायद ये पहला अवार्ड? पहला अवार्ड था 2019 में। तो अपने और मैंने कभी सोचे भी नहीं था और मैंने इसके बारे में ज्ञान भी नहीं था। जी जी। अब ऐसे भी मिलेगा ठीक है, सरकार ने मेरे पे पार्टिसिपेट करा, उसमें मेरिट में मेरा नाम आ गया। तो वही तो सारी स्टेटों से वो करवा जाता, अप्लाई तो करवा जाता। तो एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा घुमा करके दिखाएं भाई सभी के जो अवार्ड हैं, अगर
एक कमरा ये है, एक कमरा और है, और एक ऐसे ही कमरा और बन जाए तो इतने अवार्ड धरे भी होंगे। तो कोई ऐसा मेला, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें भाई श्री नरेंद्र जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया और पोजीशन नहीं लियो। तो अभी बात करना चाहूँगा सर, जो आपने फर्स्ट जो ट्रॉफी उठाई वो कौन से मेले से उठाई? मेरा सबसे पहले 2005 में झज्जर का मेला था। 2005 में हाँ, झज्जर, वहाँ गोलू का था जी। ठीक। वैसे तो काप रैली तो 2003 शुरू कर दी थी। हाँ, पर शुरू दो मैच लिया तो उनके पास अच्छे काप थे नीचे। मैं सारी डिटेल बता दूंगा। हाँ। सन 2000 में हरियाणा सरकार ने काप रैलियाँ शुरू करी थी जी। सरपंच साहब कटड़ा ले गए, मैं कटड़ी ले गई, हमारे फर्स्ट आ गए दोनों। वाह जी। वहाँ से शौक पैदा हुआ। वहाँ से शौक। 2004 में किशोर मेरा एक पुराना रिश्तेदार था, हाँ। वो आ गया। हम जोटा देखते हैं रहे थे भाई, मतलब अच्छे जोटे, उस पर नेचुरल सर्विस का जमाना था, अच्छे से कराएंगे। और फिर भी एक रिश्तेदार पुराना आया, बोले किसा क्या चाहिए? मैं ठीक चाहिए। वो बोले ऐसा बता दो जो दुनिया में नहीं। मैं ठीक है। अच्छा। मैं चलो भैया मैं से करा जाओगे। हाँ। एक मेरा साथी सुरेंद्र, हम दोनों ये कलोड़द गाँव नदी पट्टी कच्ची जाए तो रोड बन गया बीचों बीच। हाँ। हम सवेरे की तरह इतनी नींद आती, शौक था जी। हम तो सवेरे की हमारे अगर मोटरसाइकिल पर वहाँ पहुँचे, हमारे समझ में आ गया। हाँ। मैं सत्य तो बोले उस टाइम 1 लाख रुपए बहुत थे, कहने की तो बात बहुत कुछ है लेकिन बहुत थे। मस्त तो बोले ये खरीद लो भाई इसने। वो बोले अपना ब्योत में ब्योत ब्यात वाली कोई दिक्कत ठीक है। हाँ। तो हमने उसके 2 लड़के देते ये साहब के, उसके भतीजे। मैं बेचो, बोले भाई लाख रुपये देंगे, बेचे नहीं बेचते को नहीं। हाँ। हाँ ये बात हमारी उम्र पहले मैंने साई जी। भाई लाख रुपये ले। जी। वो बोले जी ठीक है। मैं भाई उस दिन संडे था, मैं कल को पैसे मिल जाएंगे, अरे भाई जोटे को हम ले जाएंगे। वो बोले भाई साहब ले जाओ पैसे का। भाई मेरा तो कोई सीरी थोड़ी एज थी मेरी भाई, मेरा तो इस एरिया में को आदमी भी नहीं होता ना, आदमी दे। बोले हम भी आदमी देखा है। उन्होंने मेरा विश्वास कर गाड़ी सोने पत्ते लिया हम। उस टाइम तो ये पिकअप भी दे, तेथड़ी है दे, वहाँ जुगाड़ है उस जमाने में। हम फिर कंटर यानी कि आप उसको ले आए। हम ले आए। और थोड़ा अगर कम टाइम में बताने की कोशिश करो तो अच्छा है। मैंने सरपंच का फोन कर दिया, मैं घर के कुछ सौ क्यों लाख रुपये में लिया था। जी जी। मैं तू इतने घर का करना में डाल दे। मैं कहते मेरा जुलूस गाड़ी दौड़ा गाड़ी लेकर जाऊँ और घर के हो जाओ डाले, मगा इतना करना में डाल दे, इतने जो गुस्सा होना वो आ लेंगे। जी। मैं घर के गुस्सा नहीं कर लिया। फिर ले 2005 में कंपटीशन हो गया, फर्स्ट आना शुरू किया, शौक बढ़ गया, भैंस अच्छी कर ली, जोटे अच्छे कर ली, ध्यान दे दिया। अडल्ट में कब आया? 2005 में। 2005 में अडल्ट हो गया था वो? अडल्ट नहीं, छठे दिन तोड़े थे, थोड़े ही थे। हाँ। और उसमें ही उसने तो सबसे पहले एक और बात पूछना चाहूंगा, जो आपका अडल्ट फर्स्ट में आया उससे पहले कौन अडल्ट फर्स्ट था? ये अपना माजा फार्म, माजा फार्म मंजीत जी उसका, और एक चट्टा सरदार ऊपर तली में रहा करते वो रहा कर दे। और अभी वो दिखाई नहीं देते कहाँ? वो मतलब दोनों एक्सपायर हो गए, बढ़िया बहुत अच्छे तो उनके कोई लड़के कोई लड़के कोई सी कोई दोनों सो गए। एक तो वो चट्टा साहब थे, सुरेंद्र पाल चट्टा, वो पे वैसे थे। और माजा फार्म वाला जो इसके पे और उसके बीच में उसका फार्म है कुरुक्षेत्र में, तो उनके बच्चे एक्सपायर हो गए, कोई से नहीं कर सो, उनके बच्चे भी नहीं है। तो यही चीजें मैं आगे भविष्य में देख पा रहा हूँ। तो ये चीजें आपके साथ, करमवीर के साथ जो भी नाम रहा, क्योंकि आपने दोनों लड़के विदेश में सेट कर दिए, करमवीर ने भी ऐसे सेट कर दिए। तो ऐसा मतलब जो बच्चों को आपने दूसरी लाइन में डाल दिया तो उनको शौक। देखिए फौजी साहब, स्पष्ट कहने में फायदा हुआ है जी। डेयरी हम भी जो सोशल मीडिया पर जो भी बोला सारे काम कर रहे बुला लेते हैं। हाँ। डेयरी में इतनी बचत नहीं है। ये तो ठीक है, हमारा ब्रीड का काम है। हाँ। कुछ सीमन बक जाए, कोई कभी भैंस बक जाए, कोई कटड़ा बक जाए, चेप्पा लग जाता है। हाँ। दूध में तो नौकरा घाटा है। हाँ। इसमें तो कोई दूध में लॉस है, ठीक है। तो अगर अच्छा ढंग से काम चल जाए, अगर मैं चलाता है तो विदेश में तो लड़के बुला लूंगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आ सकता, आ सकता है। ठीक है। तो अगर सरकार दूध के रेट अच्छे करेगी, कुछ सुधार आया तो लड़के ने बुला लूंगा। और जो ऐसे घाटिया सौदा चल गया, फिर मैं इसको 5-6 साल तो फिर मैं करूंगा, चाहे घाटा भी और चाहे बद्दा भी। हाँ, ये तो आपका शौक रहा है, मेरा अपना शौक रहा। और ये शौक के कारण आज मैं ये कह सकता हूँ आप इस उम्र में भी जवान हो, क्योंकि जिसको शौक होता है ना और शौक ही जवान रखता है। तो ये तो बात होगी सिर्फ बच्चों की। बच्चे कहते, घरवाले कहते, रिश्तेदार कहते, जो तने मिलना मिल लिया, जिन्हें छोड़ दे। हाँ। मगर इतने देख मेरे चलेंगे, इतने मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है। अगर मैं छोड़ गया, मैं सीधा खाट में बैठूंगा, ये शौक कितना है, अरे ये मेरे दिल में लगेगा। तो सर अभी बात करूंगा तो ये तो आपका दौरा है। अभी आने वाले जो इस पशुपालन में लाइन में जो भविष्य में आ रहे हैं, नए पशुपालक उभर रहे हैं, उनमें से आप किन को मानते हैं? देखियो, नए बच्चे आ रहे हैं, मैं नो कह सकता हूँ एक नए बच्चे में से 1% कामयाब होगा जी, 99 फैल होंगे जी। क्योंकि नए बच्चे आते हैं एकदम सोचूंगा मेरा नम के बन के जी। मतलब एक चीज़ का मैंने तजर्बा देखा, किसी पशुपालक का भाई का वो एक आदि को पता नहीं पशु तो किसको हो जाए, वो एक आदि बार भी फर्स्ट आ गया ना,
वो न सोचे मेरे तड़ेगा तो कोई है ही नहीं जी उसकी, मैं उसको लेकर बैठ जाती है। बैठ जाते। ये मेरा पूरा तजर्बा हुआ है। जी ठीक है, ये कह दे कि मैं नहीं कह सकता। कोई भी पशुपालक जो कंपटीशन में आया ना, मेरे ख्याल 3 साल पड़े, चौथा नहीं पकड़ा है। मैं तो ये कहता हूँ प्रदर्शनी में हार जीत चलते रहे, झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा नहीं। ठीक है, सबसे पहला बात, जो झगड़ा करेगा वो नहीं चलेगा, ये नोट कर लो। आप नहीं करते झगड़ा? मैं कभी नहीं करता। अगर मेरा पशु हार जाए मैं चुपचाप बाहर ले जाता हूँ। पक्की बात। पक्की बात, बल्कि को कह सकते हो मैंने वहाँ झगड़ा करा, बताओ। रोड़े नहीं मचाते? नहीं, कभी नहीं मचा। कभी भी हो? खूब आ रहे हैं। अच्छा, तो एक देखो बात, ग्राउंड में बढ़ेंगे आप, हार मान के चलो, सबसे पहले मानो, ये एक बात की बात है। लेकिन जज करते हैं प्राइवेट मेले में तो कान पकड़ लिए जी हम नहीं जाओ, नहीं जाओ। ठीक है। हाँ। क्योंकि मैं एक कह सकता हूँ जो प्राइवेट मेले करो ये देश का नाश करेंगे। प्राइवेट मेले? हाँ, क्यों? पशुपालक दर्शक भाई चाहे तो डेडबुल से सीखते हैं कुछ, हाँ चाहे दूध वाली मैच, जी, 2 चीज सीखा है। हाँ, उनमें सेटिंग आ गई, उनमें धोखाधड़ी करने लगे। मैं कह नहीं सकता कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। जी बिल्कुल, देखो पशुपालक का किसान को तो उसने सब अपना कोशिश करेंगे भी मेरा आ जाए, ठीक है। क्या असर पड़ेगा पब्लिक पे? पब्लिक ये जो अपना यहाँ लग गया था, रोहतक लग गया था पिछले साल जी उस भैंस के साथ क्या किया जी, उस भैंस को मैं ये कह सकता हूँ, देखो हर साल पशु नहीं आते हैं, उस पिछले साल उस भैंस को पूरी इंडिया में उस भैंस को हराने वाले थे उसके पिच पे। एक और मेरा क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। जैसे उस टाइम पे मैं नाम गिनूं, भाई आपका नाम था नरेंद्र सेक्ट्री का, करमवीर का नाम था, देवेंद्र कोच का नाम था, और 2-4 अभी आप नाम बता रहे थे, खुराना डेयरी फार्म खुराना से था, हाँ, ईश्वर था। ईश्वर तो चलो एक भैंस के लिए लेकिन अच्छा रहा आदमी, ठीक है, हाँ, कभी झगड़ा नहीं किया ग्राउंड में। सुनो, हाँ। आर्य भी जीतता भी, हाँ। कभी झगड़ा है। करमवीर है, आर्य भी जीता, कभी झगड़ा नहीं किया। हाँ। देवेंद्र कोच है, कभी झगड़ा नहीं किया। हार जीत चलते हमने कभी। अभी लेकिन नए बच्चे आओ हैं, ग्रुप बना के ले जाए, हाँ। लड़ाई की सबसे पहले तैयारी। अभी मैं ठीक नहीं है। अभी आने वाले भविष्य में जो ये इतने नाम मैं गिना रहा था और भी इतने हैं जिनको मैं नहीं जानता, आने वाले भविष्य में किसको आप अच्छा पशुपालक या इस लाइन में आगे बढ़ाने का काम करते हो जो हरियाणा में नस्ल को आगे बढ़ाएगा? बात ये नए है पशुपालकों में। ये पहले तो सबसे पहले आपका अपना बड़ा प्रदर्शन ठीक कर रहे हैं, अच्छे ले रहे हैं। ये तो ठीक है, आशीर्वाद बड़े है, बड़े अच्छा ध्यान दे रहे हैं। धन्यवाद है सर आप। और नए नए लड़के मैं सभी के नाम तो नहीं बता पाऊंगा, इतना तकाजेद है, हाँ। क्योंकि नए नए बच्चे में नाम नहीं जानता। जी, कई बच्चे ऐसे जो ठीक कर रहे हैं। तो एक बात और पूछें सर आपसे, हाँ। तो फिर फर्स्ट में आप सिमन पे जब शुरुआत हुई कब आए? देखो फर्स्ट का जो उस टाइम नेचलो सर्विस करा कर, उस टाइम सीमेंट का जमाना नहीं था जी, सोशल मीडिया का भी जमाना नहीं जी, था। उस टाइम तो नेचलो सर्विस आ गया, जी, ठीक है। फिर लास्ट से मैं जब अपना गोलू आ रहा था, लास्ट से मैं मतलब एज फैक्ट हो लिया था मेरे यहाँ 11 साल का हो लिया। CIR भी इशारे ने उसका सीमेंट शुरू में कर दिया था। और मैं उन्हें फ्री दी तो, लेकिन वो फिर भी खर्चे हुआ के मैंने दे जाया करते। मैं उन्हें फ्री कहा था फ्री ले जाओ डॉक्टर साहब। उन्हें काफ़ी सीमेंट लेगा ना, जो पूरे देश के कोने कोने जितनी संस्थाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें सभी मैंने इसका सीमेंट पहुँचाया। तो वहाँ से शुरू फिर अपना सेंसा भी कराया हमने, गोलू 2 भी कराया, PC 483 गवर्नमेंट को दिया, उसके अच्छे बच्चे आए हैं। उस टाइम में आपको सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसको समझते थे? भाई वो आएगा तो पता नहीं मेरा फर्स्ट रहेगा या मेरा रहेगा। मैंने जब खड़ा हुआ ना ग्राउंड में, जब जजर उसके प्रति मैं अपने मुकाबले में समझ नहीं पाया किसी, उसको इतना घमंड था मेरे को। तो ये आपका घमंड था या गर्व था? गर्व घमंड कुछ भी लगा लो, पशु का होता है घमंड, इंसान में नहीं घमंड होता। ठीक है, गलत है। उसका पूरा मन है, तो उसका मनन होता ही जोटा नहीं है। 11,000 तक उन्हें तल का मजा। तो आपको कड़वे लगेंगे ये सवाल। हाँ। तो मैंने जब देखो, मैं तो फौज में से कड़वे तो लगती है नहीं, मैं फौज में से रिटायरमेंट आया तो मैं आपके पास मिला, आपका व्यवहार काफी अच्छा लगा, मेल जोल भी काफी अच्छा लगा। लेकिन मैं जो लोगों में जाता था तो ये बात आती थी कि सेक्रेटरी भाई सिफारिश लगवा लेता, अपने फर्स्ट करवा लेता, इसके बारे में आप क्या कहो? देखिए, हाँ। एक राजनीति है जी, ये बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला हो रहा है, हाँ, ठीक है। हाँ, ये वे कांग्रेस कहते ही में गड़बड़ कर रहे थे, हाँ, ये तो चलते रहे। हाँ, ये तो इस पब्लिक ने नहीं बेरा, हाँ, इस पब्लिक ने पता नहीं कि पशु कौन सा सर कौन सा बुरा है। पब्लिक के सब जानती है। 4 पाई में रात को सोच के बस फर्स्ट तो इसका आना चाहिए, फिर पशु अच्छा था, पशु जी, ठीक है। तो ये तो चलती है एक राजनीति। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, दोस्तों मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, जब कोई चीज भाई ऊपर चढ़ने लग जाती है तो उसके साथ साथ उसके हो जाते हैं। और मैं इस चीज का ऑटोमेटिक बात है, कोई बुराई की बात नहीं मैं है। इसका अरे फिर एक और कारण, और जब हर बार किसी चीज का एक ही पशु फर्स्ट आता है तो लोगों की ये इच्छा होती है, निर्बल को उठाना चाहते हैं हमेशा, तो सहानुभूति भी हो जाती है। लेकिन तो ये बात भाई वाक्य में एक मानने वाली तो आप लोगों को है ही,
कि अच्छे बुल तो हमेशा नरेंद्र जी के पास रहे भी हैं। और सर अभी डाइट के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे अच्छा जो डाइट का संतुलन आप कौन से अनाजों से लगा कि भाई ये चराएं तो उसमें ये बचत भी अच्छी आए, पशु मैं तो एक बात कह दूँ भाई, लोग व्यापार कर रहे हैं दूध का, ये गिगला के बोलो ना, और गिगला हो जो जार में लिखड़ा रहो मनुष्य, लोग तो उसने भी खिलावा है। लेकिन ना दूध बेचर पशु चालू करते हो नहीं, अगर पशु ठीक ठाक ठीक से रखनी है भाई, मैं क्यों होगा दलिया और चना और बिनोड़े खड़, ठीक इस तरह से मैं इस कोई चीज़ मानता नहीं जी। तो सबसे अच्छा आपने एक बात कहा, अभी पशुपालन में नुकसान बहुत है और है, तो ऐसा जो पशुपालक नए साथियों को क्या आप विचार दोगे जिससे उनको नुकसान कम हो? पशु खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें और जब वो ले आए तो किस प्रकार का ध्यान रखें? देखिए मैं एक कह सकता हूँ, एक पर तो जोर पड़ेगा जी, पशुपालक को भाई अच्छी ब्रीड का लेना चाहिए। ब्रीड का लेना चाहिए, कोई भी चाहे वह काऊ ले प्योर होनी चाहिए, साहिवाल ले प्योर होनी चाहिए, चाहे मुर्रा ले वह प्योर होनी चाहिए, ठीक है। उस टाइम तो जोर पड़ेगा। हमारे क्या है, सर पर फूल हो, लोग दूध दूध पीना बच्चा ने न ओ आई की तरफ ध्यान, न खरीदते समय कोई ध्यान, ठीक है। ये देखो जी एक छोटा विचार मेरे साथियों, कितना अच्छा विचार दिया है। यानी कि आप चाहे देसी नस्ल रखते हो, हरियाणा देसी, चाहे आप थार रखते हो, चाहे गिर रखते हो, चाहे कोई नीली रावी रखते हो या मुर्रा रखते हो, यानी कि टॉप ब्रीड के ऊपर काम करें, अच्छे सिमनों का प्रयोग करें, अच्छा रिजल्ट लें, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और मैं फिर वादा करता हूं आप लोगों से, ऐसे ऐसे जो इस मुर्रा नस्ल में महापुरुष हैं उनके मैं इंटरव्यू आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा ताकि आप लोग आगे बढ़ सको। और अभी बातचीत करना चाहूँगा सर, टोटल पशु आपके पास कितने? टोटल मेरे ख्याल में तो 70-80 पशु होंगे, 70 बड़े अभी फिलहाल। तो उनमें से काफ़ी जो कोई आता है आपके पास खरीदने, बिक्री वाले भी होंगे? बिक्री वाले भी है, लेकिन सब नहीं खरीद सकते, सब नहीं खरीद सकते। हमारे इस जो जीटी रोड की बेल्ट में है उन्हें सिर्फ दूध तो मतलब है, क्योंकि उनको ब्रीड के ऊपर कोई ध्यान नहीं। तो एक मैंने फर्स्ट टाइम अभी देखी थी, एक बंदी हुई, तो उसको दिखा देते हैं, वो 2 दांत में है, 2 दांत और छोटे छोटे जमीन और खीसे खली हुई है, खीसे खली आज सवेरे कर दी थी, परसों शाम को बच्चा दिया था जी जी। तो वो भी अगर कोई अच्छा वायरा है, अच्छा को ब्रीड का मतलब काम करने वाला होगा। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, ऐसे काफी अच्छे पशुधन हैं, आप कोई अगर खरीदना चाहते हो, ब्रीडिंग के ऊपर काम कर सकते हो, तो आप इधर से पशुधन भी ले सकते हो, आप उच्च क्वालिटी के मिलेंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा परख किसको हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इतना अपना कीमती टाइम दिया और जो 2 शब्द पशुपालकों के लिए बताए, और कोई अच्छी सर्च, कोई सलाह, कोई अच्छा विचार भी कोई बता सकते? पशुपालक का तो मैं तो एक ही बात कहूँगा जी, एक तो सारा बात कंपटीशन का नहीं होता जी, अब कंपटीशन लड़ना, बिल्कुल ठीक है। कंपटीशन तो एक मेहनत का काम, पैसे का काम बहुत, हाँ, उसमें नुकसान भी काफ़ी करने पड़ते हैं जी, ठीक है। तो मैं पशुपालक ये चाहे एक भैंस रखो चाहे 2 रखो जी, लेते समय अच्छी चीज़ ले ले, अच्छी वो लोग आ रहा है सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार, जी जी, अच्छा है पशु ले ले, उसकी कटड़े अच्छे रेट पे बकेंगे। तो ये जैसे आपने शेरा फौजी बुल खरीदा है जी, अच्छा है, सिमन बकरे हैं, हाँ, नस्ल सुधार है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो सभी पशुपालक ये है अच्छे अच्छे खरीदते समय, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चाहे बुल अडल्ट है, चाहे दूध वाली भैंस है, भाई इन चीज़ का ध्यान देख लो भाई, मुर्रा होनी चाहिए, चाहे काऊ की बात है भाई हरियाणा है, हरियाणा प्योर होनी चाहिए, चाहे साहिवाल की बात है, गिर की बात की भाई प्योर होनी चाहिए, प्योर के तो हम मोल, और जो मिक्स ब्रीड है ना उसका कोई मोल नहीं है, वो तो पट्टी भरेगी। बहुत अच्छा विचार दिया श्री नरेंद्र जी ने भाई, और उदाहरण जो दिया है मैं भी उसको सही मानता हूँ, क्योंकि देखो जो शेरा फौजी जो 35 साल की पुरानी लाइन थी, वो मेरे को जो भगवान ने गिफ्ट करा, और मैं आज भी अपनी वीडियो के द्वारा बोलता हूँ कि मंजीत बिशला भाई का जो इतनी सुपर लाइन का जो 35 सालों का रिकॉर्ड का जो गुल मेरे को दिया, आज उसी के कारण मैं ये कह सकता हूँ भाई पूरे भारत में आज जो पहचान दिलाई है। तो जो श्री नरेंद्र जी का भी यही कहना है, यानी कि कोई भी बुल ले, चाहे भैंस ले और ले, प्योरिटी की पूरे रिकॉर्ड के साथ अगर आप लोगे तो आप भी पशुपालन में आगे बढ़ सकते हो। और मैं फिर बता देना चाहता हूँ, चाहे हरियाणा नस्ल के सांड लगाओ, बुल लगाओ, मुर्रा नस्ल के वो लगाओ, और चाहे एचएफ की भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, काफ़ी पशुपालकों को ये पता भी नहीं होगा कि श्री नरेंद्र जी के पास एचएफ गायें भी इतनी टॉप क्वालिटी की हैं। यानी कि अगर कोई पंजाब हरियाणा का एचएफ में भी रुचि रखता है तो उनके फार्म से बहुत एचएफ की
सुपर क्वालिटी के एचएफ गाय भी है। सर अभी फिलहाल कितने केजी दूध की है अपने पे एचएफ? मेरे पास 45 खर्क की सारी बछड़ी खर्क है। फर्स्ट टाइमर 45। 45। तो ये देखो भाई, मैंने ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए कवर कर दिया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने जो शॉर्टकट में बताया है। यानी कि एचएफ से लेकर के हरियाणा नस्ल के नंदी ले, चाहे हरियाणा नस्ल की गाय ले, चाहे और ले, टॉप क्वालिटी के पशुधन इनके पास अवेलेबल रहते हैं। मेरे पास तो फौजी साहब 40 गाय थे जब पहले। 40 गाय? हाँ जी, पूरा गाय का फार्म था मेरे पास। जी जी जी। साहिवाल भी हो यार मेरे तो गाय पहले मैंने काफ़ी काम किया, ऐसी बात नहीं कि मैं को आया हूँ जी। जो मेरी शुरुआत थी 2011 से, जो मैंने आड़ा फार्म बनाया था जी, बड़े लेवल का काम हुआ। एचएफ थी मेरे पास। सरकार बदलने के बाद जब बीजेपी आई, क्रेज का बिल्कुल एचएफ का क्रेज दूर होता चलेगा, फिर हमने वो छोड़ दी थी क्योंकि एचएफ का दूध सर्वोत्तम नहीं बता नहीं पता जी। तो दोस्तों एक छोटी ही इन्फॉर्मेशन और श्री नरेंद्र सेक्रेटरी के द्वारा आप लोगों को मिलेगी, और उनका यही प्रयास है कि पूरे भारत का जो भी किसान अच्छे पशुपालन के ऊपर काम करता है, तो मेले की भी जानकारी उनके द्वारा आज आप लोगों को देंगे, तो जो अपने पशु को मेले के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार करता हूँ, और मैं इस वर्ष के 2 मेले को मेरे को पता चला और उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा जी। सबसे मेला पहले है जो 8, 9, 10 अक्टूबर का। 8, 9, 10 अक्टूबर का वो मेरठ के अंदर। मेरठ के अंदर। वो यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उससे अलग यूनिवर्सिटी है वो। अच्छा अच्छा, वो करवाने जा रहे हैं। वो कर 8, 9, 10 अक्टूबर का। जी जी, ठीक है। और उसके बाद 17, 18, 19 अक्टूबर का वो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में, यानी मेरठ के अंदर 2 मेले 8, 9, 10, 17, 18, 19 2 मेले अक्टूबर के महीने में आ चुके हैं। और मैं सभी पशुपालकों भाइयों से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा भाई अपने अपने पशु तैयार करके सभी मेले में पहुंचे, ताकि मैं ये कह सकता कि भाई हमारे पशुओं को, हरियाणा के पशुओं को देख कर हमारे जो उत्तर प्रदेश के भाई हैं वो इन पशुओं को देख देख करके अपना मेले से कुछ हमारे पशु देखे यानी कुछ सीख सके, वो अपना ब्रीड पर ध्यान दे सके, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो पशुपालक भाई वो हमारे से पिछड़े हो रहे हैं, तो हमारे से कुछ सीख करके वो भाई भी अपना शौक पैदा कर ले, अच्छी ब्रीड तैयार करके। इन मेले से यही फायदा है, और सभी भाइयों से निवेदन करूँगा भाई सब मेले में पहुंचे, अपने अपने पशु में हार जीत चलती रहा। अगर ये नहीं कहना चाहिए वो उसकी सेटिंग फटेगी, छोड़ दिन पता है। अगर अच्छा पशु हो एक मेला मारा, दूसरे जीता, सेटिंग पट जाए, कोई हर बार नहीं हो सकता। हर बार नहीं हो सकता। अच्छा पशु अच्छा ही रहेगा, कोई एक लाल फूल से अच्छा पशु नहीं होता। अगर किसी भाई के साथ धोखा पट्टी कर दी, वो अगले मेले में जाएगा। जैसे उसकी कितनी परते की दो भैंस 45 भाई के नाम तो के नाम भूल गया है ना, परतड़ा सुनील नहीं, पवन हो सकता है, चलो नाम मेरा ध्यान नहीं पाएगा। वह हराई गई थी, रोहतक हराई गई थी, उस मैच का कोई जोड़ने पे गलत हराई, उसका नजरअंदाज तक है। कहने का मतलब ये है वो बिल्कुल नया हुआ था, लेकिन हर बार हार नहीं हो। ठीक है, वो फिर पंजाब में चली गई, तो ये आप लोगों के लिए उसका रिजल्ट मिला, आप लोगों के लिए भाई बड़ी खुशखबरी थी। तो जो भी साथी भाई पशुपालन के ऊपर काम करें, अपने पशुओं को तैयार करें। तो एक अपना ये जो छोटा जो प्रयास है कि मुर्रा नस्ल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और ऐसे जो शख्स हैं जो पशुपालन में जिन्होंने नाम कमाया, उनके विचार आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो ये प्रयास कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव, धन्यवाद।